जय हिंद। वेलकम टू योर फॉर कोचिंग। इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसने नहीं देखी हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन 0 टू, देखिए इंटीग्रेशन है 0 to π/2 sin x dx अपॉन sin x प्लस कोस एक्स। अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से करते हैं तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा। अगर आप प्रॉपर मेथड से करना चाहते हैं तो आप देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। आप इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। अगर जब आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो पहले आई होगा, फिर देखिए जब प्रॉपर्टी यूज करने के बाद एक आई के इक्वल इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जब एलसीएम लेंगे तो sin x प्लस कोस एक्स बचेगा, ऊपर भी sin x प्लस कोस एक्स बचेगा और sin x प्लस कोस एक्स एक दूसरे से डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट के माध्यम से करना चाहते हैं तो देखिए शॉर्ट समझिए क्या है। अगर आपको इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन दिखाई दे जाए, जैसे कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स। देखिए जहाँ पर अभी मैंने आपको ये बताई थी कि प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी के द्वारा आप प्रॉपर मेथड से कर सकते हैं, तो वही प्रॉपर मेथड है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये करना कैसे है। देखिए यहाँ पर एफ एक्स है तो यहाँ पर एफ एक्स होना चाहिए। एक फंक्शन आपको ऐसे करना पड़ेगा जो लिमिट दे रखी है, तो लिमिट में से अगर आप x घटाते हैं तो एफ एक्स के इक्वल आ जाता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एफ एक्स के स्थान पर कितना है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखिए आप इसे कोस एक्स को इस लिमिट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन π/2 माइनस एक्स और साइन π/2 माइनस एक्स होता है कोस एक्स। तो देखिए यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो फिर आपको करना क्या है, जैसे ही आपको ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद देखिए यहाँ पर ए है पावर में अपर लिमिट, और यहाँ पर भी ए होना चाहिए, तो आप उसे फाइनली a/2 लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जैसा आप लिखेंगे इसे साइन π/2 माइनस एक्स, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा कंबाइंड फंक्शन हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएंगे सभी स्थानों पर। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि a के स्थान पर कितना है π/2। जब π/2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, π/4। देखिए यहाँ पर जैसे आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो π/2 तो ऊपर आएगा और बटे में कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि a की वैल्यू π/2 है। तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर π/4। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की क्यूब एक्स डी एक्स अपॉन साइन की क्यूब एक्स प्लस कोस की क्यूब एक्स। अब देखिए आप इसे इंटीग्रेशन को वही बताया मैंने, प्रॉपर मेथड से करेंगे काफ़ी लेंथ हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आप इसे कोस एक्स को कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स और इसकी पावर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर आप रिजल्ट वैसे ही पा चुके हैं जैसे कि ऊपर दे रखा था। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना आएगा, π/4, क्योंकि π/2/2 करेंगे तो π/4 रिजल्ट आएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसे आप कैसे करना चाहेंगे, tan को आप लिख लेते हैं sin x अपॉन कोस एक्स। जब आप इसे साइन बटे कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंचेगा, अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कोस ऊपर होगा, नीचे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो आपको हटाना क्या है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं इस लिमिट में कन्वर्ट करने के बाद क्या लिखेंगे, कोस π/2 माइनस के x की मतलब पावर 2। तो आप इसे कंबाइन करके लिखेंगे तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि π/4। अब देखिए इस टाइप के कितने क्वेश्चन होते हैं और किस इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो किस प्रकार करने चाहिए, तो मैं बाकी आपको क्वेश्चन डिटेल में लिख देता हूं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। देखिए ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स पर आधारित हैं, और जैसे आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है तो इस तरीके के जितने टाइप के आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे तो डायरेक्टली रिजल्ट π/4 ही लिखना है। लेकिन लिमिट का ध्यान रखना है आपको, 0 to π/2 लिमिट होनी चाहिए। और एक बात को और ध्यान रखना है, क्योंकि साइन π/2 माइनस के एक्स इज इक्वल टू होता है कोस एक्स,
और cos पाई बाई 2 माइनस के एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और tan पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स, और कोट पाई बाई 2 माइनस के एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। और सेम रिजल्ट सेक और कोसेक में भी होता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है क्योंकि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। अब जैसे ही आपको इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिखाई देगा, इस फॉर्मेट का साइन और कोस के पदों में, तो डायरेक्ट ही आप पाई बाई 4 लिखेंगे। एन यहाँ पर देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एन यहाँ पर क्या है, तो मैं बता देता हूँ आपको एन क्या है। पॉजिटिव रेशनल नंबर है। आपको एन का मान पॉजिटिव रेशनल नंबर लेना है, जैसे कि 3/2 है, 2/3 है या 7/2 है, तो इस फॉर्मेट में एन की वैल्यू होगी, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ पर 6 है, 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस टेन की पावर एन एक्स। अब देखिए ये इस फॉर्मेट में कैसे चेंज होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको इस फॉर्मेट में दिखाई दे जाए तो रिजल्ट तो आपको पाई बाई 4 ही लिखना है। जैसे यहाँ पर टेन को साइन बटे कोस में करेंगे तो कोस ऊपर पहुंच जाएगा और साइन एक्स और कोस एक्स नीचे बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके फॉर्मेट का बन जाएगा रिजल्ट, तो आप डायरेक्ट पाई बाई 4 रिजल्ट लिखेंगे। और इसी प्रकार कोट करेंगे तो ये स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके टाइप का हो जाएगा, तो पाई बाई 4 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर सेक और कोसेक में कैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि सेक, अब देखिए यहाँ पर सेक है, तो आप देखिए कोसेक पाई बाई 2 माइनस के एक्स को लिख सकते हैं, यानी कोसेक एक्स की पावर एन को आप लिख सकते हैं सेक पाई बाई 2 माइनस के एक्स। तो देखिए कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सेक में हो जाएगा, तो सेक हो जाएंगे, इसलिए रिजल्ट आप डायरेक्ट पाई बाई 4 लिखेंगे। इसी प्रकार कोसेक के तरीके से लिखेंगे। देखिए आगे समझिए, नेक्स्ट टाइप के अगर रिजल्ट है तो उसे किस प्रकार सोल्व किया जाएगा। आइए नेक्स्ट ट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन समझिए। देखिए 10 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2 से 5 लिमिट दे रखी है, dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस 2 और अगले नेक्स्ट ब्रैकेट में 5 माइनस के एक्स और इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा, लेकिन उससे पहले आपको ट्रिक्स समझनी है। देखिए ट्रिक्स क्या है, इंटीग्रेशन अल्फा से लेकर बीटा लिमिट दे रखी है, dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस अल्फा और ब्रैकेट में बीटा माइनस के एक्स। अगर आप देखिए, और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ बीटा का मान अल्फा से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि बड़ा होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख देंगे पाई। अब देखिए पाई कैसा आना है, जब आप इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जब आप इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो जब आप रिजल्ट सोल्व करेंगे तो ये पाई ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर सेकंड रिजल्ट क्या है, सेकंड ट्रिक्स क्या है, अगर इंटीग्रेशन अल्फा से लेकर बीटा लिमिट दे रखी है अंडर रूट में x माइनस अल्फा और बीटा माइनस के x और dx, अगर ये वाली प्रॉपर्टी नीचे है तो आपको पाई रिजल्ट लाना है, और ये वाली प्रॉपर्टी ऊपर आ जाती है तो देखिए यहाँ पर होगा पाई अपॉन 8 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी बीटा का मान अल्फा से बड़ा है। अब देखिए इस फॉर्मेट के जितने क्वेश्चन होंगे तो आप बड़े इजीली तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये इतना आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान तरीका। अब देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन समझिए। अब यहाँ पर एक बात समझिए, अल्फा के स्थान पर कितना 2 है और बीटा के स्थान पर कितना 5 है। तो देखिए आप जब इससे कंपेरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी हो यहाँ पर घटनी चाहिए, और जो यहाँ वैल्यू दे रखी है तो उस वैल्यू में से x सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तब आप रिजल्ट लिख देंगे डायरेक्टली पाई। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 2 है और यहाँ पर 5 माइनस के x है, तो आप इसका रिजल्ट कितना पाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पाई। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से करेंगे तो देखिए आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस पर देखिए पूर्ण वर्ग वाली जो विधि है जिसे कहते हैं स्क्वायर रूट मेथड, वो यूज करेंगे। तो यूज करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी यानी कि ये रिजल्ट याद रहेगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रहेगी, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन लगा सकते हैं। देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए 11, इंटीग्रेशन है 3 से लेकर 7, लिमिट दे रखी है अंडर रूट में x माइनस का 3 और 7 माइनस के x dx। अब देखिए यहाँ पर सेकंड रिजल्ट के अकॉर्डिंग होगा, ये यहाँ पर पाई अपॉन 8 है, बीटा माइनस अल्फा। ध्यान रहे x में से अल्फा यानी कि लोअर लिमिट घटेगी और अपर लिमिट में से आप x घटाएंगे, तो रिजल्ट पाएंगे पाई अपॉन 8 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी बीटा का मान अल्फा से ग्रेटर होना चाहिए।
तो देखिए जब आप इसे सोल्व करेंगे यानी कि पाई/8 और एल्फा यानी कि बीटा माइनस के अल्फा, तो देखिए बीटा के स्थान पर कितना है 7 है, तो 7 में से आप जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका होल स्क्वायर भी लगा लीजिए, पाई/8 और मल्टीप्लाई, देखिए 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और 8 से 16 2 बार कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई। अब देखिए 2 पाई कौन से ऑप्शन में ठीक है, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर जो रिजल्ट समझाए थे यानी कि इस वीडियो के अंतर्गत काफ़ी मोस्ट रिजल्ट इस वीडियो के अंतर्गत डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स में आपको 9 क्वेश्चन कराए थे। अब देखिए यहाँ पर जो ये 2 शॉर्ट ट्रिक्स हैं इन पर ही बेस्ड मैंने क्वेश्चन दे दिए, और अगर इसी तरीके के आप क्वेश्चन करेंगे इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से तो बड़े इजीली तरीके से आप उनका सॉल्यूशन प्राप्त कर पाएंगे। और मुझे आशा है कि जितना मैंने आपको समझाया आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।